नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताया कि जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जिस तरीके से नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है, उससे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में नशे की इस बीमारी को जो है जड़ से खत्म किया जाएगा। और तस्वीरें जो है वो अक्सर ही देखने में मिलती है कि जम्मू कश्मीर पुलिस किस तरीके से जो ड्रग पेडलर हैं उनकी जो है वो गिरफ्तारी की जा रही है, उनके खिलाफ जो है वो कड़ी कार्रवाई की जा रही है। आपको बताएं कि इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो है एक बहुत ही सराहनीय कदम जो है वो उठाया गया है, और जिसमें जो युवा नशे की गिरफ्त में है, जो युवा इस नशे की बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं, उन युवाओं का भविष्य बचाने के लिए, उन युवाओं की जिंदगी बचाने के लिए जो है वो नशा मुक्ति केंद्र जो है वो चलाया जा रहा है। इस वक्त हम जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति केंद्र में हैं और आपको बताएं कि यहाँ पर जो युवा नशे की चपेट में आ चुके हैं, उन युवाओं को जो है वो इस बीमारी से बाहर निकालने के लिए, उनको शारीरिक और मानसिक तौर पर जो है वो स्वस्थ करने के लिए बहुत ही अच्छे यहाँ पे जो है वो सुविधाएं जो उपलब्ध करवाई गई हैं। आपको यहाँ की पूरी जो है वो रिपोर्ट दिखाएंगे, किस तरीके से युवाओं का यहाँ पर जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है, किस तरीके से युवाओं का ख्याल रखा जाता है, किस तरीके से युवाओं को नशे जैसी जानलेवा बीमारी से जो है वो कदम दर कदम जो है वो बाहर निकाला जाता है। और यहाँ पर जो डॉक्टर है उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से युवाओं का इलाज किया जाता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा है उसकी तस्वीरें हैं। और आप देखिए यहाँ पर ये युवा नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं, जो युवा इस जहर की चपेट में आ चुके हैं, उन युवाओं को जो है वो उनका अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन उनको फिजिकली फिटनेस जो है उनको आए, वो अच्छे तरीके से स्वस्थ हो, उसके देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है वो जिम का भी जो है वो प्रबंध किया गया है, ताकि युवा जो है वो जिम करे, अपने शरीर को मजबूत करे, अपने दिमाग को जो है मजबूत करे और इस नशे के जहर से जो है वो अपनी जिंदगी को बाहर निकाले और एक अच्छी जिंदगी जो है वो जी सके। कि इस वक्त हम जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा है वहां की आपको हमने जो तस्वीरें दिखाई, और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर गुलनाज मैम जी हैं, जो यहाँ पर युवा यहाँ पर जो नशे की गिरफ्त में है उनका जो है वो इलाज करती हैं। तो मैम से जानते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर जो है वो उनको जो है वो ट्रीटमेंट दिया जाता है। मैम आपका स्वागत है जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में। थैंक यू आपका यहाँ आने के लिए। यहाँ पे दो तरीके की सर्विसेज हैं, एक ओपीडी सर्विस है और एक आईपीडी सर्विस है। ओपीडी सर्विस में पेशेंट आता है, ट्रीटमेंट लेता है और चला जाता है। और कुछ पेशेंट जो अपनी मर्जी से यहाँ दाखिल होना चाहें उनको 1 महीने के लिए एडमिशन दिया जाता है। जब भी हम नशे के मरीज़ को ट्रीट करते हैं तो उसमें 2 मोडालिटीज़ रहती हैं। एक होती है फार्माकोलॉजिकल मोडालिटी, मतलब जो उसका दवाइयों से इलाज करना है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी जो मोडालिटी है वो रहता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें पेशेंट से बात की जाती है कि वो नशे में क्यों आया, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस रहा है, उसको क्रेविंग के बारे में बताया जाता है, उसको लाइफ में आगे रिहैबिलिटेट कैसे होना है उसके बारे में बात की जाती है, उसका नशे में आने का रीज़न क्या रहा वो जानने की कोशिश और उसके ट्रीटमेंट्स उसको दिए जाते हैं। तो ट्रीटमेंट जो है वो दोनों पार्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, दवाई का भी और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का भी। जी मैम, आप डॉक्टर हैं और चूंकि आप ज़्यादा जो है वो नज़दीक से इनकी जो यहाँ पे युवा है उनकी हालत देखते हैं, मैम एक एज ए ह्यूमन बीइंग किस तरीके का आप फील करते हैं युवा, क्योंकि हमने भी देखा है इतनी जंग एज में और नशे की गिरफ्त में अपनी जिंदगी को एक तरफ से खत्म करने की तरफ। डेफिनेटली देखिए, किसी भी सोसाइटी और कंट्री का जो फ्यूचर है वो युवा है, और अगर हमारे देश का युवा इस बीमारी से जूझ रहा है तो ये खाली इनके लिए मसला नहीं है, ये पूरे देश के लिए और आने वाली नस्ल के लिए मसला है। तो इसको दूर करने के लिए मुझे लगता है कि मेडिकल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और सिविल सोसाइटी सबका इकट्ठे होकर काम करने की बहुत ज़रूरत है। मैम, जो युवा आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक आपका क्या मैसेज रहेगा उन युवाओं के लिए? युवाओं से मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो यंग एज है, इस एज में हमारा जो इमोशनल ब्रेन है और हमारा जो थिंकिंग ब्रेन है ये थोड़ा अलग अलग तरीके से ग्रो करता है। तो इस एज में जब तक वो 18 से 25 साल की एज में हैं, उन लोगों को कोई भी नई चीज़ एक्सपेरिमेंट करने से पहले उसके बारे में पूरी नॉलेज लेना जो है वो बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। और नंबर 2, वो युवा जो इस परेशानी में मुब्तला हो चुके हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि नशे की बीमारी से आप डरिए नहीं,
ये 100% ट्रीटेबल है और इसके लिए दवाइयाँ अवेलेबल हैं और वो पूरी तरह से इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। और तीसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी सोसाइटी को जो नशे को लेके हमने एक टैबू बना के रखा हुआ है, उसको हमें हटाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये मरीज़ हैं, जैसे हार्ट का मरीज़ है, बीपी का मरीज़ है, ये एक ब्रेन डिजीज़ के मरीज़ हैं, तो इनको भी बाकी मरीज़ों की तरह हम सबको सपोर्ट करने की ज़रूरत है और ट्रीटमेंट के लिए आगे आने की ज़रूरत है। मैम, अब तक कितने यहाँ से ऐसे युवा हैं जो इस बीमारी से जो है वो बाहर निकल चुके हैं? देखिए, जहाँ तक एडिक्शन बीमारी से बाहर निकलने का अगर हम बोलेंगे कि चांसेस होते हैं, इसमें रिलैप्स एक रूल माना जाता है। लेकिन इसमें अगर मान लीजिए एक बंदा पिछले 8 साल या 10 साल से नशा कर रहा है, लेकिन उसकी लाइफ में 2-3 साइकिल्स ऐसे आई कि उसने 1 साल की रिकवरी दी और वो फिर से 2 महीने नशा करने लग गया, फिर 1 साल की रिकवरी दी, 2 महीने वो फिर से रिलैप्स हो गया, तो ये इस बीमारी का एक हिस्सा है। हमारी सोसाइटी में ये है कि अगर कोई नशा दोबारा से शुरू कर लिया, हमें लगता है कभी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन अगर बीपी वाले मरीज़ का बीपी बढ़ जाता है तो हम तो उसको छोड़ते नहीं हैं, शुगर वाले की शुगर बढ़ जाती है, उसको हम फिर से डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो इसमें जो है पूरी तरह से 100% हाँ, बहुत से लोग रिकवर कर भी जाते हैं, लेकिन रिलैप्स हो सकता है 2 बार या 3 बार, लेकिन उसमें फिर से डॉक्टर के पास आना है, ट्रीटमेंट लेना है, तो इसके रिलैप्स से डरना नहीं है। जैसा मैम ने कहा कि तो ये जो बीमारी है जो युवाओं को उनकी जिंदगी को जो है वो खत्म करने की तरफ लेके जा रही है, उन युवाओं को बचाने के लिए ये बहुत ही अच्छे कदम जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा उठाए गए हैं। आपको बताया कि इस नशा मुक्ति केंद्र में हर वो सुविधा है ताकि युवा जो है इस बीमारी से बाहर निकल सके, दिमागी तौर पर, शारीरिक तौर पर मजबूत हो सके और अपने आप को एक बेहतर जिंदगी में जो है वो ढाल सके। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा इस ये जो सराहनीय कदम उठाया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखें। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं रामपुर, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज के लिए धन्यवाद।